आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ट्रांसलेशन को लेकर के आए हैं। हम लोगों में से बहुत हमारे दोस्त जो हैं उनकी इच्छा थी कि ट्रांसलेशन भी पढ़ा जाए। बहुत लोगों ने कहा, कमेंट किया, बोला कि ट्रांसलेशन भी चलना चाहिए। तो आज हम आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन को लेके आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम ये ट्रांसलेशन जो है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे उससे हमको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगा, और जितना अच्छा हमारा ट्रांसलेशन होगा उतना अच्छा हम स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम ट्रांसलेशन बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ लेते हैं तो फिर स्पोकन इंग्लिश में परेशानी नहीं। तो आज हम ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसे समझेंगे भी। पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो आज हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे और हम यहीं से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो आज आइए हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इज आर। इज मिस है, एम मिस हूँ, आर मिस हैं, हो दोनों होता है। ठीक है, पहला मिस का पहचान पढ़ेंगे। पहचान इसका है कि जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, या है का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। क्या है? पहचान यही है कि जब वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब। ठीक है, समझ रहे हैं? मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब। ठीक है, क्या है कि जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या है का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इसका पहचान है। ठीक है, जब हैं, हो, हूँ
या हैं, ठीक है, का प्रयोग वाक्य के अंत में हो और मुख्य क्रिया के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यही इसका पहचान है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ये है, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। या यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, ठीक। वह ईमानदार है, मैं चालाक हूँ, वे लोग गरीब है, ठीक है। क्या है, ये एग्जाम्पल्स है कि वह ईमानदार है, मैं चालाक हूँ, वे लोग गरीब है, ठीक है। यहाँ पे जो हूँ है, यहाँ है जो है ये क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, और ये वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और हूँ क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और है क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सो हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम बहुत बेहतर ढंग से इसको समझेंगे, ठीक है। तब तक आप ये इतना समझिए कि किसी भी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो उस वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह ईमानदार है, मैं चालाक हूँ, वे लोग गरीब हैं, ठीक है। यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और है जो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और हूँ क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे वे लोग क्या है, सब्जेक्ट, और है क्या है, मेन वर्ब है। अब हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ते हैं, ठीक है। पहचान तो हम लोग देख लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इज। क्या है, यूज ऑफ इज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूज ऑफ इज का प्रयोग, सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का होता है। क्या है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। क्या है, सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है। इज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है।
इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स रहे कि राम ईमानदार है। क्या? राम ईमानदार है। इसका क्या होगा? राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है और इज क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है कि राम ईमानदार है। राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है और इज क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे जो है ये मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ है। मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ है। यहाँ पे जो ये राम है ये क्या है? करता है। ठीक है, वाक्य क्या है? सब्जेक्ट है। राम यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या है? यूज ऑफ हिज सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर है। राम ईमानदार है। तो राम यहाँ पे क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है और यहाँ पे है का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है, तो हमने ये पहचान पढ़ा था कि जब वाक्य का अंत में है, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? राम है। यहाँ पे जो राम है सब्जेक्ट और ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे राम के साथ इज का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि राम यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब है और क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, समझ लिए। ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रहे कि वह बुद्धिमान है। क्या है? वह बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है का प्रयोग हुआ है किस रूप में हुआ है? ये मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है, तो जब है का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ईएमआर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे वह है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ही है का क्या होगा? इज। उसके बाद बुद्धिमान, वाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ही है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझ लिए। पहचान क्या था कि
जब वाक्य के अंत में है, हूँ, है या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एमआर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने यूज ऑफ इज देखा, सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि राम ईमानदार है तो राम इज ऑनेस्ट, वह बुद्धिमान है तो ही इज वाइज। वह कड़ा है, क्या यहाँ पे वह का प्रयोग निर्जीव के लिए हुआ है। निर्जीव का क्या हो जाएगा, वह का इट, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। यहाँ पे इट जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे इज का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। यह है कि वह एक नर्स है। क्या है कि वह एक नर्स है। तो आप जानते हैं कि नर्स कौन होती है, लड़की होती है, फीमेल होती है। ठीक है, तो उसके लिए वह का क्या होता है, सी। मेल के लिए वह का क्या होता है, ही, और फीमेल के लिए वह का क्या होता है, सी। ठीक है, तो नर्स कौन होता है, फीमेल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह का क्या हो जाएगा, सी। सी इज अ नर्स। यहाँ पे सी जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इज भी क्या है, सिंगुलर मेन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एमआर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने इज का यूज देखा है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये मुख्य क्रिया है, और यहाँ पे वह जो है क्या है, सब्जेक्ट है। अब वह एक नर्स है, तो नर्स जब भी होगी फीमेल ही होगी, तो फीमेल के लिए वह का क्या होता है, सी, और मेल के लिए वह का क्या होता है, ही, और निर्जीव के लिए वह का क्या होता है, इट। ये पुल्लिंग के लिए वह होता है, ये निर्जीव। यहाँ जो वह का प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है, ये निर्जीव के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग के लिए होता है वह। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वह पुल्लिंग के लिए हुआ है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे वह का प्रयोग निर्जीव के लिए है तो वह का क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वह स्त्रीलिंग के लिए हो तो वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गया। इसे हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसे और हम बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, अभी हम फिर यूज ऑफ एम पढ़ेंगे। इसके बाद यूज ऑफ इज हमने पढ़ लिया, अब हम यूज ऑफ आर पढ़ेंगे। रूल्स नंबर कितना है, 2। यूज ऑफ एम पढ़ेंगे, इसके बाद यूज ऑफ आर पढ़ेंगे। ठीक, यूज ऑफ एम। सब्जेक्ट केवल आई के
साथ, सब्जेक्ट केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यूज ऑफ एम क्या है कि सब्जेक्ट केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम का जो प्रयोग है ये केवल आई के साथ होता है, बाकी किसी और के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मैं बहादुर हूँ। क्या? मैं बहादुर हूँ। यहाँ पे हूँ क्या है, ये मुख्य क्रिया के रूप में हूँ का यूज हुआ है, और यहाँ पे जो मैं है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहचान यही था कि अगर है हूँ वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये रूल्स है कि सब्जेक्ट केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। एम का जो प्रयोग होता है ये केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई एम ब्रेव। यहाँ पे जो आई है क्या है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एम क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट, और एम क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ये कहा गया था, पहचान में ये बताया गया था कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये रूल्स है कि सब्जेक्ट केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है, किसी और के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे हम जब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हमको यही समझना है कि ये सेंटेंस में जो हूँ होता है ये मेन वर्ब का काम जब करता है तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हूँ है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे हूँ का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये रूल्स था, पहचान में ये बताया गया था कि सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। ठीक है, इसलिए है कि आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हुआ। अब हम यूज ऑफ आर पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 3, यूज ऑफ आर। आर का प्रयोग सब्जेक्ट, दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ नंबर के साथ आर का होता है। यूज ऑफ आर क्या है, सब्जेक्ट दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। यही रूल्स है, क्या है कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
वे लोग अमीर हैं। क्या है? वे लोग अमीर है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि दे आर रिच। क्या है? दे आर रिच। ये पहचान में बताया गया था कि जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है। वे लोग का क्या होता है? दे होता है। और दे के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। ये बताया गया है कि जब हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही इज या आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है। और दे क्या होता है? ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। क्या? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे, यू, आर तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा, जो क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। यहाँ पे दे क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे मेन वर्ब भी क्या है? ये भी क्या है? प्लूरल। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। समझ लिए, कहीं भी इज या आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर का वहाँ पे प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे जो दे है ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखेंगे कि दे के साथ किसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दे है तो इसके साथ आर का प्रयोग होता है। और हमें मालूम भी है कि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। समझ लिए, इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि आप ईमानदार हैं। क्या है? आप ईमानदार हैं। पहचान में क्या था कि जब है, हूँ, हो, हूँ, हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इज या आर का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो वाक्य के सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आप है। आपका क्या होता है? यू होता है। यू होता है। तो अभी हमने यूज ऑफ आर में पढ़ा है कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू का मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम होता है और तुम लोग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप है। ठीक है, मतलब कि एक आदमी है। ठीक है, आप ईमानदार हैं। तो यहाँ पे ये सिंगुलर का काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होता है प्लूरल वर्ब का। यू क्या है? सब्जेक्ट है और आर क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो यू होता है इसका आप भी होता है और आप लोग भी होता है, तुम होता है और तुम लोग भी होता है। ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल
दोनों का काम करता है, ठीक है। जैसे आप ईमानदार है, इसका मतलब एक आदमी है, ठीक है। अगर होता है कि आप लोग ईमानदार है, मतलब एक से अधिक आदमी है। अगर कहता है कि तुम ईमानदार हो तो एक आदमी होता। अगर बोला जाता है कि तुम लोग ईमानदार हो तो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। रूल्स भी था कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि रहे कि राम हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं। तो हम लोग का वी होता है हम या हम लोग, ठीक है। हम होगा तो एक आदमी का वहाँ पे बोध होगा, और हम लोग होगा तो एक से अधिक व्यक्ति का बोध होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग है, तो हम लोग का क्या होगा, वी। और ये रूल्स है यूज ऑफ आर, हमने पढ़ा है कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, हम लोग है, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर का क्या हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ये जो होता है वी का हम और हम लोग दोनों होता है। तो जब हम रहेगा तो वहाँ पे एक व्यक्ति का बोध होगा, और हम लोग रहेगा तो एक से अधिक व्यक्ति का बोध होगा। तो हम लोग किसान है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, तो हम लोग का तो वी हो जाएगा, ठीक है। और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, अभी ये रूल्स में बताया गया है कि यूज़ ऑफ आर जो होता है सब्जेक्ट दे, वी, यू और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वी है तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का तो प्रयोग होता ही है। और ये अगर नाउन आता है उसमें सेंटेंस में, तो नाउन भी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि हम लोग किसान थे, वी आर फार्मर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लूरल है तो ये नाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाउन भी क्या है, ये प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ रहे कि राम और श्याम दोस्त हैं, राम और श्याम दोस्त है। तो प्लूरल नेम, प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, एक से अधिक हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम है, एक से अधिक व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ये रूल्स में बताया गया यूज ऑफ आर में कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो प्लूरल कब होता है, जब एक से अधिक का बोध होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम, एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, आर का प्रयोग होगा। आर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये
सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद आने वाले नाउन जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे दोस्त क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, ना कि फ्रेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, ये सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर क्या है, मेन वर्ब है जो क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पे जो नाउन है ये भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, समझ लिए। यूज ऑफ EGMR इतना ही होता है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छा से पढ़ लें तो फिर हमें यूज ऑफ AMR में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमको अच्छा से नोट्स बना लेना है, बहुत बेहतर ढंग से रिवाइज कर लेना है। अगले लेक्चर में हम इससे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे, वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। तब तक हमको यूज़ ऑफ इज़, यूज़ ऑफ एम, यूज़ ऑफ आर को रिवाइज बेहतर ढंग से कर लेना है। ठीक है, कि ये पता चले वहाँ पे जब हम पढ़ें तो ये पता चले कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा। और ये पहचान भी रख लेना है दिमाग में कि पहचान क्या था, कि जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार EGMR का प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ EGMR बता दिया गया है कि इज का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का प्रयोग किसके साथ होता है। तो जब तक ये हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। जितना पढ़ाया गया यूज ऑफ एम, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ इज और पहचान को रटिए। ठीक है, उसको याद कीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम इससे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस बनता है उससे वहाँ पे उसको समझेंगे और बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिए ताकि आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर हम यहाँ पे इसको नहीं समझते हैं तो आगे हमको परेशानी होगा हम लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले हम रिवाइज कर लें। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।